गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जीएसटी। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं जून की जीएसटी 3 फाइलिंग करते समय आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे क्लेम करनी है, कैसे आपको एडजस्ट करनी है। अभी हाल ही में आप लोग को पता होगा कि एक प्रोविज़ो आई थी रूल 36(4) को लेकर, 36(4) को लेकर के एक प्रोविज़ो आई थी अप्रैल और मई महीने के लिए, जहां पे आप अपने बुक से पूरी क्रेडिट क्लेम कर सकते थे। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों, यहाँ पे क्यों ऐसा कहा गया था, क्योंकि अप्रैल और मई मंथ की जो जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट थी ऑलरेडी डेट एक्सटेंड हो चुकी थी, लेकिन 3B की नहीं हुई थी, जिसके वजह से 2B में क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारे इशूज़ यहाँ पे टैक्स पेयर को आ रही थी। तो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया और वहाँ पे बोला गया कम्युलेटिव एप्लीकेशन ऑफ रूल 36(4) इन ऑर्डर टू क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन फॉर्म जीएसटीआर 3B रिटर्न रिलीफ हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द taxpayer to apply rule 36(4) for the month of April 21, May 21 and June 21 cumulatively in the return for the month of June 2021 instead of। कहा क्या बोला गया था कि आप अप्रैल मंथ का, मई मंथ का आप क्रेडिट अपने बुक के हिसाब से ले सकते हो। आपको रूल 36(4) नहीं देखनी थी, लेकिन जब आप जून की रिटर्न फाइल करोगे तो आपको कम्युलेटिव करके फिगर सारी आपको 36(4) की रूल फॉलो करनी पड़ेगी। तो अब आप लोग को जून की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे आपको अब ध्यान क्या देना है, इसका एडजस्टमेंट कैसे करने क्रेडिट की, बिल्कुल यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखिए आप लोग को बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से हम बोलना चाहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा, सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, एक हम एग्जांपल के साथ समझते हैं कि जून की जो क्रेडिट हमको क्लेम करनी है, कैसे क्लेम करनी है, ये पूरी तरह से हम यहाँ पे इजी तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान देने की क्या ज़रूरत है। आपको दोस्तों पहले देखना क्या है कि आपने अप्रैल और मई, आपने अप्रैल में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मान लीजिए 1000 की आपने अप्रैल में अपने बुक्स के हिसाब से क्रेडिट क्लेम कर लिया है। फिर मई में आपने अपने बुक से हिसाब से 2000 रुपये की आईटीसी क्लेम कर ली है। ओके सर, यहाँ आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों जून की। दोस्तों, जब आप जून की अपने रिटर्न फाइल करने जाओगे तो आपको पहले अपनी 2B में क्रेडिट कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है जून के मंथ में, ये आप देखना है। मान लीजिए जून के मंथ में आपके बुक्स में यहाँ पे 2000 रुपये की क्रेडिट आपको दिख रही है। तो दोस्तों, जून में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हमको ये भी चेक करना है कि जून में तो क्रेडिट हमारी दिख रही है, हमारी अप्रैल और मई मंथ की भी क्रेडिट अब आ चुकी होगी डेफिनेटली, क्योंकि अप्रैल और मई मंथ की जीएसटीआर 1 की जो ड्यू डेट थी वह जा चुकी है। अब आपकी 2B में डेटा रिफ्लेक्ट होने लगा होगा। तो आपको अप्रैल और मई मंथ की भी आईटीसी यहाँ पे चेक करनी है। चलिए एग्जांपल से अब हम आपको आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आपने अपना 2B चेक किया अप्रैल और मई मंथ का। आपके 2B में अब अप्रैल महीने की जो क्रेडिट दिख रही है 500 रुपीज़ आपको सिर्फ दिख रही है, और जो मई मंथ की क्रेडिट आपको दिख रही है 1000 रुपीज़ आपको दिख रही है। तो दोस्तों, अब आप समझिए यहाँ पे कि आपने अप्रैल में अपने बुक्स के हिसाब से 1000 रुपये की क्रेडिट क्लेम की थी, लेकिन अभी आपके बुक्स में 500 रुपये की, सिर्फ आपके 2B में 500 रुपये की क्रेडिट दिख रही है। रूल 36(4) क्या बोलता है कि आपके 2B में जो क्रेडिट दिख रही है उसका 5% करके आप ले सकते हो। तो 500 का 5% करोगे तो आपका 25 रुपीज़ आ जाएगा, प्लस 25 रुपीज़ आप यहाँ पे ऐड कर लोगे। ओके सर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके सर, अब दोस्तों इसी तरह से आप मई में 1000 रुपये है, इसका भी 5% करके आप ऐड करोगे तो यहाँ पे 50 रुपये हो जाएगा। अब बिल्कुल यहाँ पे अब समझने की ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। अब आप समझिए कि आपने अप्रैल में 1000 रुपये की क्रेडिट अपने बुक्स के हिसाब से ले ली थी। आपको लेने कितनी चाहिए थी? 525 रुपये ही आप सिर्फ एलिजिबल हो, क्योंकि आपके 2B में सिर्फ 500 रुपये ही दिख रहा है। आपको सिर्फ 525 रुपये ही लेनी थी, आपने ले ली है 1000 रुपये आपने क्रेडिट ले ली है। तो कितना आपने एक्सेस क्रेडिट यहाँ पे ली है? आपने 475 रुपये की क्रेडिट एक्सेस ले रखी है। ओके सर,
अब दोस्तों इस तरह से मई मंथ में 2,000 रुपये की आपने अपने बुक के हिसाब से क्रेडिट ली है। आपको लेनी कितनी थी? 1,050 रुपये सिर्फ क्रेडिट लेनी थी। आपने एक्सेस कितना ले रखा है? 950 रुपये ले रखा है। अब बात दोस्तों देखो यहाँ पे जून की हम करते हैं। जून में आपकी 2B में 2,000 रुपये क्रेडिट दिख रही है। अब आप इसका 5% करके क्रेडिट ले सकते हो, मतलब 2,000 ये है और प्लस 100 रुपये प्लस 100 रुपये, मतलब 2,100 रुपये की क्रेडिट आपको जून में अलाउ किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब आपको ध्यान देने की क्या ज़रूरत है, आपको नेट कितनी क्रेडिट अब आपको 3B में डालनी है, कितनी एडजस्ट करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए, आपने अप्रैल में टोटल 1,000 की क्रेडिट ली थी बुक के हिसाब से। आपको लेनी कितनी थी? सिर्फ लेनी थी आपको 525 रुपये आपके 2B के अकॉर्डिंग। मई में दोस्तों आपने कितनी क्रेडिट ले रखी है? 2,000 रुपये बुक्स के हिसाब से ली थी। आपको लेनी कितनी थी? 1,050 रुपये। जून में कितनी क्रेडिट दोस्तों आपने ली है? जून में आपने अपने 2B के अकॉर्डिंग ही लिया है। कितना? 2,100 रुपये। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपके 2B में 2,000 रुपये दिख रहा था, प्लस 5% करके आपने 2,100 रुपये ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए, पहले एक्सेस कितनी क्रेडिट आपने ली है ये देखना आपके लिए ज़्यादा यहाँ पे जरूरी हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे आपने 475 रुपये अप्रैल में एक्सेस क्रेडिट लिया है। ओके सर। और दोस्तों इसी तरह से आपने यहाँ मई में आपने सिर्फ 950 रुपये की एक्सेस क्रेडिट ले रखी है। मतलब ये जो अप्रैल में 475 रुपये और मई में जो 950 रुपये आपने एक्सेस क्रेडिट ली है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? जून में रिवर्स करना पड़ेगा। बिल्कुल आपको रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि आपने इतना एक्सेस क्रेडिट ले रखी है। तो अब आप जब रिवर्स करोगे तो जून में आपकी नेट ऑफ क्रेडिट दोस्तों कितनी हो जाएगी? आपकी जून की क्रेडिट बन रही है दोस्तों 2,100 रुपये, लेकिन उसमें से आपको रिवर्स कर देनी है 475 और 950। तो आपका दोस्तों नेट क्या क्रेडिट बच जाएगा? यहाँ पे नेट क्रेडिट दोस्तों आपकी बच जाएगी 675 रुपीज़। अब आपको नेट जो आपकी जून की क्रेडिट होगी ओनली 675 रुपीज़ ही आपकी जून की क्रेडिट दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे समझ गए होंगे, आई होप कि आपकी जून की जो अब आप 3B फाइल करोगे तो आपको क्रेडिट कैसे यहाँ पे एडजस्ट करनी होगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।